आर्य समाज की जो फैमिली होती है उसमें आप ग्रो होते हैं, उसमें जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो किस तरीके की गतिविधियां वो देखता है और क्या कुछ नियम कानून उसे फॉलो करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसे तो अलग से नियम कानून जैसे नहीं थे, लेकिन अपने घर में जो यज्ञ होता था उसको हम ज़रूर देखते रहे। बचपन से ही हमारे पिताजी बहुत सुंदर भजन गाया करते थे हारमोनियम पर, और वो सारे भजन आर्य समाज से संबंधित ही थे, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने की भावना रहती थी। काफ़ी हद तक आपके पिताजी ने भी समाज सुधार के लिए काम किया, आपके पिताजी ने आर्य समाज के लिए सुधार के लिए काम किया। अभी आप किस दिशा में काम कर रही हैं? अभी इस शिक्षा के प्रति मेरा थोड़ा झुकाव है कि मैं बच्चों को शिक्षा बच्चों दी को जाए। शिक्षा और स्पेशली गरीब बच्चों के लिए जी। विद्यालय बनाने के मन में भावना रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं, जी। उसमें से कोई एक अगर आपको उठाना हो जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला, तो वो कौन सा? मुझे ये इसमें से एक सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो कि कोई भी आदमी सिर्फ अपने लिए ही ना करे। एक ऐसा उसमें नियम है कि अपनी ही भलाई ही के बारे में ही ना सोचे, दूसरों की भलाई को भी अपनी ही भलाई समझी जाए। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि लोग आर्य समाज को एक धर्म ना मानें। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एमडीएच मसाले कौन नहीं जानता? इनको स्टैब्लिश करने वाले यानी इनके सीईओ एंड फाउंडर थे महाशय धर्मपाल जी, जिनकी बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुषमा जी। सुषमा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हुँ। अ, महाशय जी आर्य समाज के फॉलोअर थे। आप आर्य समाज की फॉलोअर हैं। कितनी पीढ़ियों से आर्य समाज आपके परिवार में चला आ रहा है? आर्य समाज को कब से आप फॉलो करते आ रहे हैं? ये तो हमने जब बचपन से ही हमने दादाजी को देखा पहले। जी। आर्य समाज के प्रति उनकी जो भावना थी या जिस तरह से वो चल रहे थे, तब तो हम बहुत छोटे थे तो हमें मालूम नहीं था कि उनकी विचारधारा क्या है, लेकिन हाँ, घर में जो चल रहा था हम उसको देख भी रहे थे, महसूस भी करते थे, और वो हमें अपने साथ हमेशा हर रविवार को आर्य समाज लेके जाया करते थे। और वहाँ बच्चों के लिए बड़ी अच्छी गतिविधियाँ होती थी, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, बच्चों के लिए खेल होते थे, तो हम उससे बड़े खुश होते थे। हमें लगता था कि हमें कुछ खेल वहाँ मिलते हैं, खाने के लिए केले भी मिलते थे, और सुनने के लिए कहानियाँ मिलती थी, तो बच्चे इन चीज़ों से अट्रैक्ट तो होते हैं। तो उसी भावना को वो आर्य समाज के लिए पीछे उनकी क्या भावना रही होगी, बच्चों को ये सब कुछ सिखाने के लिए, शायद वो भावना थी जिसकी वजह से हम लोग आज हमारे विचार बदले, और विचार बने, एक्चुअली बदले क्या, बने विचार हमारे। और उसी की वजह से हमने जब से होश संभाला, बड़े हुए, तो अपने पिताजी को और अपनी माताजी को हमने यज्ञ करते देखा घर में, और वो अंत समय तक यज्ञ करते रहे। तो सुषमा जी, क्या होता है कि जब आप हिंदू समाज में या हिंदू धर्म घर में पले बढ़े होते हैं, तो आप बचपन से देखते हुए आते हैं, चालीसाएँ पढ़ी जा रही हैं, पूजा हो रही है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, तमाम सारे अनुष्ठान हो रहे हैं। तो जब आर्य समाज की जो फैमिली होती है, उसमें आप ग्रो होते हैं, उसमें जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो किस तरीके की गतिविधियाँ वो देखता है और क्या कुछ नियम कानून उसे फॉलो करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसे तो अलग से नियम कानून जैसे नहीं थे, क्योंकि ना तो मंदिर जैसे कोई परंपरा थी हमारे घर में, ना हम बचपन से कभी मंदिरों में गए थे। लेकिन अपने घर में जो यज्ञ होता था उसको हम ज़रूर देखते रहे। बचपन से ही हमारे पिताजी बहुत सुंदर भजन गाया करते थे हारमोनियम पर, और कई भजन तो उस समय हमें याद भी हो गए थे, और वो सारे भजन आर्य समाज से संबंधित ही थे, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने की भावना रहती थी। और दूसरी बात ये है कि अभी आपको कोई याद है? मैं सोचूँगी तो याद कर पाऊँगी, एकदम से तो नहीं बोल पाऊँगी मैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कभी 25 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पे बहुत भारी जुलूस निकलता है दिल्ली, आज भी होता है। तो हमें ये होता था कि जुलूस पे जाना है, दादाजी हमें साथ लेके जाते थे, दादी जी भी हमारी जाती थी। हुँ। तो हमें नहीं पता था, हमें तो एक एन्जॉयमेंट के हिसाब से जाते थे, लेकिन अननोइंगली वो विचार, वो सब चीज़ हमारे अंदर आती जा आती रही गई, थी। धीरे-धीरे। हाँ, धीरे पिताजी को देखा जब मैं 5वीं क्लास में रही होंगी, तो हम तो सब बहनें अपने आर्य समाज के विद्यालय में ही पढ़े हैं हम, करोल बाग में, सद्ब्रह्मा आर्य कन्या महाविद्यालय, करोल बाग में आज भी विद्यालय वो चलता है। अच्छा, तो जनरली ये देखा गया है कि आर्य समाज के जो विद्यालय होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार अभी किसी से बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो उन्होंने यही कहा था कि अनफॉर्च्युनेटली हमारे खुद के बच्चे उस स्कूल में नहीं गए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं, हम तो हमारे परिवार के सारे बच्चे चाचा जी के, और हम एक ही परिवार में इकट्ठे रहते थे।
तो वो गर्ल्स का स्कूल है, तो हमारे काफ़ी सारी बहनें हैं, कज़न्स और हम सब मिला के, तो उसी स्कूल में ही हम पढ़े, 11वीं तक पढ़े सब बच्चे। और मुझे याद है जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमें टीचर ने कहा कि ऊपर छत पे जाइए, जलूस निकल रहा है आर्य समाज का। तो हम तो खुशी-खुशी गए कि देखने, तो हमने देखा अरे ये तो हमारे दादाजी हैं। दादाजी ने भी हार पहने हुए थे, 3-4 लोग और भी थे। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे दादाजी उस जुलूस में 4-5 लोगों के साथ गो हत्या आंदोलन के जुलूस के लिए इसके लिए गए थे कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। अच्छा। तो इसी उसमें कड़ी में वो उन्हें फिर तिहाड़ जेल में भी कुछ दिन रहना पड़ा। अच्छा, तो वो काफ़ी आंदोलनकारी भी थे कि बहुत ज़्यादा थे। समाज सुधार के लिए उन्होंने काम भी किया है देखा उन्होंने जाए तो? समाज सुधार के लिए क्या काम किया, हम जब थोड़े बड़े हुए, जैसे थोड़ी समझ आने लगी, तो हमें ये पता चला हमारे दादाजी ने जो शादी की थी, हुँ। वो विधवा से ही शादी की थी। अच्छा। क्योंकि वो आर्य समाज में जाया करते, जब पाकिस्तान में थे तो बड़ा ही ज़्यादा उस टाइम लोगों को आर्य समाज के प्रति आकर्षित थे, और वहाँ समाज के जितने भी लोग थे उस वक़्त काफ़ी लोग जाया करते थे आर्य समाज। तो वो आर्य समाज जाया करते थे, तो जाके उन्होंने देखा कि ये कोई महिला बैठी हुई है, सफ़ेद वस्त्रों में बैठी हैं, भई ये कौन है महिला? तो किसी ने बताया कि ये तो विधवा हैं। तो फिर उन्होंने बातचीत करके तो शादी करके घर ले आए थे। तो वो हमारी दादी जी थी। हाँ, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो दयानंद सरस्वती जी का एक विचार था विधवा पुनर्विवाह के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छे से फ़ॉलो किया आपके दादाजी ने। आर्य समाज के ट्रू फ़ॉलोवर थे कहीं न कहीं। हाँ, ट्रू फॉलोअर थे एक्चुअली। जी। काफ़ी हद तक आपके पिताजी ने भी समाज सुधार के लिए काम किया, आपके पिताजी ने आर्य समाज के लिए सुधार के लिए काम किया। अभी आप किस दिशा में काम कर रही हैं? मैं तो अभी पिताजी को देखते रहे, हम लोग भी तो जो पिताजी करते थे, कभी कहीं आर्य समाज के कार्यक्रम होते थे तो उनके साथ हम जाया करते थे। पिताजी हम बच्चों को ले जाते थे, हम बड़े हो गए तब भी कभी-कभी कोई ना कोई कार्यक्रम में जाते थे तो हम जाते थे। और मैं अभी इस मेरे को भी मन में आया कि अब मुझे भी अभी जिस उम्र में मैं हूँ या मेरे बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए आर्य समाज के लिए। हालाँकि पहले नहीं इतना सोचती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा सोचती हूँ। जी। तो अभी एक आदिवासी इलाका है झाबुआ जिला, आपने सुना होगा एमपी में। तो वहाँ थांडला नाम से एक जगह है, तो वहाँ मैंने आर्य समाज से प्रभावित होके, क्योंकि वहाँ धर्म परिवर्तन बहुत होता है। क्योंकि आदिवासी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो ईसाई धर्म वाले उनको कुछ लालच देके तो अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसी भावना को लेके जब मैं आर्य समाज में जाने लगी या विनय आर्य जी के संपर्क में, हालाँकि वो पिताजी के संपर्क में थे, मैं काफ़ी समय से उनको जानती हूँ। हुँ। तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं मेरा मन है कि कुछ बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में भावना है मेरी कि कुछ विद्यालय बनाया जाए। तो फिर वो मुझे लेके गए वहाँ पे। मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके कि जो लोग आदिवासी लोग हैं वो धर्म परिवर्तन में जा रहे हैं, तो हमें वापस उनको हिंदू धर्म में लाना चाहिए। क्योंकि वो एक तो गरीबी और दूसरा पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं वहाँ के लोग, तो उनको नॉलेज नहीं है, उन्हें तो गरीब आदमी को तो कुछ भी लालच देके तो वो जाता है। तो हम क्यों ना ऐसे बच्चों को उनके लिए शिक्षा इस तरह से दी जाए कि उनसे एक तो बहुत कम पैसे लिए जाएँ या ना के बराबर भी कुछ गरीब बच्चों को यूँ ही पढ़ाया जाए। उनमें संस्कार दिए जाएँ, अपने यज्ञ होगा, यज्ञ किया जाए, विद्यालय बन के तैयार हो चुका है और एडमिशन्स भी हो रहे हैं कुछ बच्चों के। तो अपने मन में है कि विद्यालय में वहाँ पे साप्ताहिक यज्ञ ज़रूर होगा, बच्चों को मॉरल शिक्षा दी जाएगी, योगासन वगैरह सिखाए जाएँगे, और अपने मन में मेरे ये भी है कि बच्चों को हम भजन ज़रूर सिखाएँ, ताकि भजन बच्चे गाएँगे, घर में जाके बोलेंगे तो वो वातावरण ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी इस शिक्षा के प्रति मेरा थोड़ा झुकाव है कि मैं बच्चों को शिक्षा बच्चों दी को जाए। शिक्षा और स्पेशली गरीब बच्चों के लिए जी। विद्यालय बनाने के मन में भावना रही है कि हालाँकि ये आर्य समाज के अंडर ही आता है। जी, दयानंद ग्रेट। जी ने जो महर्षि दयानंद ने कहा कि बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, महिलाओं को एजुकेशन ज़रूरी है। जब पढ़ लिख जाएँगे बच्चे तो उसके बाद अपना धर्म के बारे में अच्छे से जान पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तब आजकल यंगस्टर्स में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति ना काफ़ी अटैचमेंट नहीं रह गया है। थोड़े अलग होते नज़र आ रहे हैं, रिपल्सन की भावना आ रही है। तो क्या आप जैसा आपने बताया कि उस दौरान जब आप जाते थे आर्य सभाओं में तो वहाँ पर बाल सभा भी लगती थी, खेल-कूद होते थे, है ना? क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरीके की योजनाएँ चला के या कुछ इस तरीके के वापस से चीज़ों को ला करके हम उन्हें फ़ोन से थोड़ी दूर कर सकते हैं, फ़ोन के गेम्स से अलग करके उन्हें वास्तविक जीवन में भी कुछ सिखा सकते हैं? संचार से क्रांति बहुत लाई जा सकती है और लाई भी जा रही है।
तो हमें अपने जो विचार हैं, हमारे जो महर्षि दयानंद जी ने हमें दिए हैं, उन विचारों को अब क्यों ना हम अपना मोबाइल के थ्रू, संचार के थ्रू बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जाएँ। और क्योंकि देखो आज बच्चे मंदिरों में भी जाना नहीं चाहते, बच्चे आर्य समाज में भी जाना नहीं चाहते हैं, तो हम मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। तो मोबाइल में ऐसी क्यों ना चीज़ें दी जाएँ, जैसे कोई गेम्स भी बनती हैं, कार्टून की बनती हैं, इस तरह की कितनी एनिमेशन टाइप बन जाएँ, तो इस तरह की चीज़ दी जाए बच्चों को, क्योंकि बिना मोबाइल के तो बच्चे अब पढ़ते ही नहीं हैं। और बात ये होती है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ बच्चे और भी चीज़ें देखते रहते हैं, तो अगर उनके इंटरेस्ट की चीज़ होगी, तो वो देखेंगे, वो ज़रूर देखेंगे। और रही बात ये कि माता-पिता को भी चाहिए थोड़ा-सा धर्म के प्रति, या धर्म क्या है एक्चुअली? एक्चुअली इंसानियत ही तो धर्म है। हाँ, तो उस चीज़ के प्रति माता-पिता को अपने बच्चों को ये इस तरह की शिक्षा तो देते ही रहना चाहिए कि किसी से गलत व्यवहार ना किया जाए, मीठा बोला जाए। तो ये सारे एक धर्म के अंदर ही तो आते हैं, कोई आर्य समाज एक अलग से धर्म जैसे इकाई नहीं है, जी, एक संस्था है। संस्था है, जो समाज ये सुधारने के प्रति समाज को काम आगे करता है। बढ़ाने के लिए, आगे लोग जाएँ, पढ़ें-लिखें, अपने भला-बुरा खुद सोच पाएँ। जी, जी, जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं, जी। उसमें से कोई एक अगर आपको उठाना हो जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला, हुँ। तो वो कौन-सा? मुझे ये इसमें से एक सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो कि कोई भी आदमी सिर्फ़ अपने लिए ही ना करे। एक ऐसा उसमें नियम है कि अपनी ही भलाई ही के बारे में ही ना सोचे, दूसरों की भलाई को भी अपनी ही भलाई समझी जाए। तो अगर अगर ये वाला नियम हम फ़ॉलो करें, तो मेरा ख़्याल है बहुत सारी चीज़ें इसी के अंडर आ जाएँगी। हम कोई भी काम करें, हम सोचेंगे तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये इसका फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम वही सोचें कि जिसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है, तो दूसरे को भी मिले, जी, तो बिल्कुल। ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो उसको फ़ॉलो करती हूँ। अच्छा, अच्छा, क्या आप जैसे आपकी तमाम पीढ़ियाँ जो हैं वो आर्य समाज को फ़ॉलो करती आई हैं। क्या आपके बच्चे या आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी आर्य समाज के ही फ़ॉलोअर्स हैं? जी, मेरा बेटा बड़े वाला जो कैलिफ़ोर्निया में रहता है अभी, तो कैलिफ़ोर्निया में भी अपने यहाँ से कुछ लोग गए हुए हैं जिनके पेरेंट्स, तो उन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना ट्राई वैली के नाम से भी वहाँ कैलिफ़ोर्निया में स्टार्ट की है। तो वो उस सोसाइटी का, वहाँ आर्य समाज का मेंबर है वहाँ पे। अच्छा, तो समय-समय पे यज्ञ होते हैं, महीने में 1 यज्ञ तो एक दिन किसी न किसी के घर पे होता ही है। अच्छा, और वो भी जब बच्चे का बर्थडे होता है, वो यज्ञ करवाता है, और जब भी मैं जाती हूँ, तो मैं एक बार तो ज़रूर यज्ञ करवाती हूँ। अच्छा, तो यज्ञ तो हमारे बड़े वाले बेटे के घर पे होता ही है, कैलिफ़ोर्निया में रहता है वो। और छोटे वाला भी भाई, ये सब लोग परिवार हम लोग मिलके यज्ञ करते हैं, और जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं वहाँ भी, वो आर्य समाज की संस्था से जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कुछ आपको लगता है कि और क्या कुछ आप एज़ अ फैमिली, अगर मैं सिर्फ़ आपसे पूछूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि देश तभी सुधरेगा अब आपको स्टेप तभी अपने घर से लेना होता है, शुरुआत घर से होती है। तो कि ग्रैंड किड्स में आपके वो मॉरल वैल्यूज़ आएँ, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सोचती हैं, तो आपको क्या नज़र आता है कि क्या कुछ करना चाहिए? बच्चों को साथ ज़रूर रखना चाहिए, जब यज्ञ होता है बच्चे बैठते हैं। अच्छा, बच्चे बैठते हैं, बच्चों को गायत्री मंत्र आता है बोलना। हाँ। बच्चों को ओम का उच्चारण करना आता है, योगा भी थोड़ा बहुत बच्चे करते हैं। तो ये सब कुछ तभी आएगा जब हम अपने बच्चों को करवाते हैं, बच्चों को आया तो बच्चे आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये एक भावना रहती है कि हम 1 महीने में किसी के घर भी यज्ञ हो, बच्चों को लेके जाएँ, और हमारे घर में हो तो बच्चे तो बैठेंगे ही। तो उसके साथ बच्चों को बच्चों के अट्रैक्शन के लिए कुछ है ना ऐसा होना चाहिए कि कोई कहानी ऐसी मॉरल की कहानी सुनाई जाए। स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो हम बच्चों को बड़े आराम से सुना सकते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें तो ये प्रयास हमारा बेटा वहाँ करता है, कैलिफ़ोर्निया में कर रहा है। अच्छा, मेरा ये आपसे आखिरी सवाल होगा कि जैसे अभी तक 150 सालों का इतिहास रहा है आर्य समाज का, और दिल्ली में आपकी फैमिली रहती है, आप रहती हैं, आपने वहाँ पर पढ़ाई की है, आपने वहाँ का आर्य समाज देखा है। इस वक्त हम मुंबई में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 150 सालों का एक इवेंट हुआ है, सेलिब्रेशन हुआ है। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर के, लोगों से मिल करके, इस इवेंट को अटेंड करके? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एक्चुअली सबसे पहला जो महर्षि आर्य दयानंद जी ने समाज की आर्य स्थापना समाज की यहीं पे हुई थी। स्थापना जी, जी, यहीं की थी। काकरवाड़ी में। यस। और उस हिसाब से तो आर्य समाज के लिए जितना काम यहाँ होना चाहिए था, मेरे हिसाब से अभी कुछ कमी है। कमी है। हालाँकि मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, हुँ। तो वो सब उत्साहित हैं करने के लिए। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, कभी राजनीति भी बीच में कारण बन जाती है, कभी कुछ देश आज़ादी के बाद कैसे-कैसे माहौल हुआ कि वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब वो हमें सारे वो वातावरण हमें मिल रहा है। जी, 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 और जी। तो आर्य समाज में बहुत लोग उत्साहित हैं काम को करने के लिए, और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाई जाए
कि उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ें और अपनी जो नई पीढ़ी है उसको हम अपने साथ जोड़ें। नई पीढ़ी को साथ जोड़ना बड़ा ज़रूरी है इस वक़्त आज की तारीख में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगे हुए हैं सब लोग तो कहीं सोच न रहे हैं। कहीं नई पीढ़ी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। जी, यंग जनरेशन, यंग माइंड्स को एक जी। साथ आना होगा, उन्हें हमें ट्रेन करना होगा, अपनी मॉरल वैल्यूज़ देनी होगी, वैदिक के बारे में उन्हें बताना होगा, वेदों के बारे में उन्हें बताना होगा। ठीक है। तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू ऐड? हाँ, नहीं, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि लोग आर्य समाज को एक धर्म ना मानें। ये धर्म नहीं है, ये एक संस्था है। ये जो कुरीतियों को दूर करना और सबसे पहले तो देखो विधवा विवाह का प्रावधान जो आया शुरू हुआ कहाँ से हुआ? ये महर्षि दयानंद जी लाए। स्त्री शिक्षा के बारे में किसने लाए? महर्षि दयानंद जी लाए। नहीं तो स्त्रियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता था, विधवा की शादी ही नहीं होती थी, बाल विवाह भी हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो अगर हम चेंज हुई हैं, तो ये सिर्फ़ महर्षि दयानंद जी की वजह से देश भावना की जो लोगों में पैदा हुई, भगत सिंह जी के परिवार के अंदर कहाँ से आई? वो सब महर्षि दयानंद जी की वजह से। तो देश प्रेम की भावना को आज की जनता ज़रूरत है जगाना आज की पीढ़ी के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी नई पीढ़ी को नहीं पता उस चीज़ को दिखाना, बताना, समझाना, ये छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से, हम संचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इस तरह की चीज़ें लाएँ, तो ताकि हम लोगों को शिक्षित कर सकें। ये ऐसा नहीं है कि हमें मंदिर में जाना है या हमें आर्य समाज में जाना है या हमें गुरुद्वारे में जाना है, हम ये घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को आगे कैसे उत्साहित करेंगे? और अच्छा ये इतने सुंदर भजन है आर्य समाज के बनाए हुए, इतने सुंदर भजन है, गाओ तो मतलब कई दफ़े इतना अच्छा लगता है, अरे! इतनी पॉज़िटिव बातें बताई जाती हैं उसके अंदर और ऐसा नहीं है कि देखो उनका महर्षि दयानंद जी का कहना था देखो इतने जितने भी हैं संप्रदाय हैं वो हुँ, हुँ। और ईश्वर तो एक ही एक है। ही है। जी। कितने ही हम लोगों ने बना लिए, हुँ। ईश्वर वो नहीं है, ईश्वर सिर्फ़ एक है, वो तो सब उनकी इकाइयाँ हैं। आप किसी को भी मान लो, आखिर तो मानना अंत में ईश्वर को ही ईश्वर को पड़ेगा। ही है। भजन के बारे में अगर मैं पूछूँ आपसे दोबारा से कि कोई भजन आपको याद आ रहा है? अभी एकदम से मैं नहीं बता अच्छा, पाऊँगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठीक। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना बिल्कुल, एकदम से बिल्कुल। क्योंकि मैं अभी नहीं गाती हूँ। मैं बात ठीक एक है। 2 लाइनें महर्षि दयानंद जी के बारे में सुनाना चाहूँगी। हाँ, मोबाइल से बिल्कुल, मैं लिख के बिल्कुल। लाई हूँ थोड़ा-सा। बिल्कुल, बिल्कुल। महर्षि दयानंद जी ने कहा था मैंने आर्य समाज का पौधा लगाया है, इसमें मेरी भूमिका एक माली की है। पौधों में खाद डालते समय राख और मिट्टी माली के सर पर गिर ही जाती है, परंतु राख और धूल चाहे अधिक क्यों ना गिर जाए, बस ये वाटिका हरी भरी रहे और खूब फले फूले। आर्य समाज की जो ये वाटिका हमेशा फले फूले। एक तो ये चीज़ है, ये महर्षि दयानंद जी ने कहा और अंत में मैं महर्षि दयानंद जी के बारे में 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। गिने जाएं मुमकिन सहारा के जर्रे, गिने जाएं मुमकिन है सहारा के जर्रे, समुंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर नहीं मुमकिन है स्वामी दयानंद गिने जाएं ऐसा किसी से तुम्हारे। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। धन्यवाद आपका। वाक़ई में एहसान दयानंद जी के बिल्कुल अदा नहीं किए जा सकते। आप कितनी भी बार जन्म लेकर के मरण करें, लेकिन सिर्फ़ ये है कि अगर आपको दयानंद सरस्वती जी को किसी भी तरीके से आपको उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी है या अपनी श्रद्धा भाव दिखाना है, तो आपको सिर्फ़ समाज के जो कुरीतियाँ हैं, उनको ख़त्म करना है और समाज सुधार के प्रति जो है वो काम करना है, उसके टुवर्ड्स आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने बारे में बताया, परिवार के बारे में बताया, किस तरीके से आपको लगता है कि अभी मुंबई में काम करने की और ज़रूरत है आर्य समाज में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इन सब बातों के लिए और लोगों को दयानंद सरस्वती जी की इतनी अच्छी सीख और उनके बारे में इतनी अच्छी बात बताने के लिए। आपका भी धन्यवाद। जी, शुक्रिया। जी। तो पॉडकास्ट का ये एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट एपिसोड।